I don't know what I'm about to say, but I have a lot to say. Recently, I have been giving closer to the people of my life who ever hurt me, I guess, in the past. Or as I'm a very fragile person, so I had this tendency to leave people abruptly when I'm hurt. When literally I'm deeply hurt. But the fact is that that's not how one should end any bond, any relation, as it's not healthy for both the parties. Even though you are strongest or you are the most vulnerable in your group, in your family or so. But the realization that hit me was way beyond just about closure. It was not just about closure since the beginning, but कहते ना जब वो रियलाइजेशन आपको हिट करता है कि even though you are growing, learning and heading towards life that you have always desired to, yet there is some lag, like you are lagging behind. And for an example, आप अपने आप कोई एक ट्रिप पे जा रहे हो एंड ओके दिस इज़ माई डेस्टिनेशन, ये रास्ता है सो एंड सो. आपने टाइम वगैरह सब कैलकुलेट कर लिया कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में मुझे इतना टाइम लगेगा, मैं यहाँ इतना देर स्टे करूँगा, फिर इस जगह पे घूमने जाऊँगा सो एंड सो. बट आपका जो वो जर्नी हार्ड क्या करता है, या फिर वो आपका जो जर्नी है वो स्लो डाउन क्या करता है? इट्स द एक्स्ट्रा बैगेजेस दैट यू कैरी, एंड इट्स सेम विद द लाइफ. So if you are going ahead in your life and you know that you are about to manifest the life of your dream, so you need to discard that, like those baggages. And currently I am in a state of doing that. And the kind of person I am, there's a lot of people that I tend to लीव अब्रप्टली व्हेन आई एम हर्ट, डीपली हर्ट. क्योंकि फिर ऐसा हो जाता है कि ना मेरे पास कुछ बोलने के लिए है, ना मेरे पास सुनने के लिए है, ना मैं उस मेंटल स्टेट में होती हूँ कि मैं कोई कन्वर्सेशन भी होल्ड कर पाऊँ. क्योंकि इफ़ आई एम हर्ट डीपली. बट एज द नीड ऑफ द आवर इज़ कि मैं ये बैगेजेस लेट डाउन करूँ, सो आई स्टार्टेड गिविंग क्लोजर टू द पीपल दैट हैव हर्ट मी समवेयर इन द पास्ट. बट इट्स हार्ड. लगता है ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है ये करना है, इट्स ईजी. इट्स नॉट. बहुत सोचने समझने, खुद को शांत करवाने एंड बहुत कुछ करने के बाद यू गेट रेडी टू गिव दैट पर्सन क्लोजर. बट हाँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि इवन दो फ्यू ऑफ देम केम टू मी last to last year for the closure, but as I wasn't ready enough, so I didn't even let them to have the closure. मैंने ही deny कर दिया. But now I realized that no, we both, as in अगर वो फ्रेंडशिप भी है, कुछ ऐसा फ्रेंडशिप भी ऐसे टूटा है, कोई रिलेशनशिप है, कोई फैमिली मेम्बर से कुछ भी है, कोई भी ऐसा बॉन्ड है जो आपके लिए मैटर करता था और वो टूट चुका है, एंड you ended things abruptly, either you or the second party, जिसने भी जो भी किया है, but everyone needs the closure, so close it. मुश्किल है, बहुत सारे इमोशंस ट्रिगर होंगे, बहुत सारे मेमोरीज आएंगे, इतना पास्ट मेमोरीज जो भी है that used to weigh heavy on your heart, वो भी आएंगी, बहुत सारी चीज़ें सरफेस होंगी. But here's the best part is that इतने सारे प्रॉब्लम से हो करके भी यू विल बी एबल टू लेट दोज बैगेजेस गो अवे. एंड ये जो बैगेजेस है ना, वो आई डोंट नो इफ इट इज़ रिलेटेड टू योर कर्मा
the destined path. पीट किसी चीज़ से भी हो, कुछ स्पेसिफाई यहाँ पे करके वी विल नॉट बी एबल टू गिव द क्लोजर. किसी चीज़ से भी हो, कोई भी रिलेशन हो, कैसा भी हो, एवरी वन नीड्स इट, राइट? सो गिव इट टू दैम, गिव इट टू योर सेल्फ. एज आई कीप ऑन सेइंग कि चैरिटी स्टार्ट्स इन होम. और भलाई करने निकलो, लेकिन शुरुआत खुद से करो. दैट्स व्हाट. So it's hard, it's heavy, it's even there's lot of heartache. Mental state का भी बैंड बज जाता है, but it's quite very much okay. It's okay to not to be okay at times. It's okay to let go of emotions that weighs heavy on you. It's okay to leave these baggages behind. कि इट मेक्स नो सेंस, यू नो. आप जिस फ्यूचर के लिए जा रहे हो वहाँ पे आपका जो पास्ट वुंड्स है, अबंडनमेंट इश्यूज़ है, ट्रस्ट इश्यूज़ है, कोई भी नेगेटिव इमोशंस काम नहीं आएगा. कोई भी नेगेटिव, यू नो, अगर आप कोई भी एक्सट्रीम नेगेटिव इमोशंस होल्ड करके रखना चाहो दैट इट माइट हेल्प मी इन नियर फ्यूचर, नो इट विल नॉट. येस, द लेसन्स विल हेल्प यू, नॉट द इमोशंस और द बैगेजेस. The lessons that you have learned from these emotions, that will help you. So keep the lessons, let go of the baggages. It's hard, but make it easy. क्योंकि कहते हैं ना, आपको अपने लिए वो सारी चीज़ें भी करनी होंगी जो शायद आप अपने किसी क्लोजेस्ट को देखते तकलीफ़ में तो उसे सजेस्ट करते कि भाई ये कर, ठीक है. बट हम सबको तो ज्ञान देते हैं, सबको सारी चीज़ें बताते हैं कि ओके दिस इज़ प्रोबेबली द बेस्ट मूव दैट यू कैन टेक. बट वी टेंड टू फॉरगेट कि ठीक है, हम भी कर सकते हैं, हम भी खुद को सजेशन दे सकते हैं, हम भी अपने लिए अच्छा सोच सकते हैं. सोचना स्टार्ट करो. डोंट थिंक टू मच. जस्ट डू इट फॉर योर सेल्फ, डू इट फॉर द फ्यूचर, डू इट फॉर द लाइफ दैट यू ऑलवेज वांटेड टू बी. क्योंकि आप जिस जगह जा रहे हो, you know, the kind of higher self that you are manifesting is way beyond these kind of negative extreme emotions. इसके लिए जगह ही नहीं होगा. कहते ना, there is something crazy about to be happen, so let go of these heaviness and vibrate. कहते ना, your vibration decide what opportunities, what challenges you are about to attract. So vibrate on a higher frequency to attract amazing opportunities, amazing life partner, or a beautiful life, abundance, be it anything. So you'll have to vibrate. और ये आप तभी वो अपना फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो जब आप ये जो हेवी इमोशंस है ना उसको लेट गो करो. क्योंकि ये आपका स्पीड कम कर रहा है to reach your destination. So let it go for yourself. As I always say कि choose yourself every time. Prioritize yourself in every scenario, because your inner child literally wanted you to choose yourself again and again, irrespective of the given scenario, the person standing right in front of you, the life challenges that you are facing currently. Just keep on choosing yourself again and again. Thank you everyone.